तुम लोग पढ़ने जा रहे हो 9th का ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को ऑल ओवर इंडिया में बहुत भारी विषय माना जाता है। इसका कारण है ज्योमेट्री पढ़ने वाले विद्यार्थियों का बेस ही कमज़ोर होता है और सब जगह बेस बतलाया नहीं जाता है। लेकिन मेरा दावा है तुम लोग के लिए ज्योमेट्री बहुत ही हल्का हो जाएगा, क्योंकि हम बेस से शुरू करते हैं। ये चैप्टर जो है अध्याय 6 9th में ज्योमेट्री में, तो अध्याय 6 में पहला चैप्टर है तुमको आधारभूत पद और उनकी परिभाषाएं, यानी बेसिक टर्म्स जानना है। ये सब पहले बिंदु से वृत्त तक हम वीडियो तैयार किए हैं लगभग 60 पार्ट में, तो इस सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बतला दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेखाखंड किसको कहते हैं? तो देखो, रेखा जोड़ खंड, खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। अगर इसका हम लोग रेखाखंड, इसको तोड़ोगे दो भाग में तो रेखा जोड़ खंड, खंड का मतलब टुकड़ा। रेखा का मतलब सरल रेखा से अर्थ होता है इसका स्ट्रेट लाइन। तो रेखा का टुकड़ा। अगर एक लकीर हम लोग खींचते हैं, इसमें से ये हुआ एक रेखा, सीधी रेखा को हम लोग सरल रेखा कहते हैं। इसमें से इसका एक खंड काट लो, यहाँ से और यहाँ से, ए बी। इस रेखा का नाम रख दो, छोटा ABCD के छोटा अक्षर से लिखा जाता है। मान लो ये रेखा L नाम का एक रेखा है, जिसमें से हम लोग एक टुकड़ा काट लिए AB। अब इसको ये टुकड़ा AB जो हो गया, ये L नाम के रेखा का एक खंड हुआ, टुकड़ा हुआ। तो इसी AB को कहेंगे हम लोग रेखाखंड। AB रेखाखंड लिखने के लिए AB लिखेंगे, ऊपर में एक लकीर दे देंगे। इसका अर्थ हुआ, इसमें ध्यान से देखो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, तो इसकी लंबाई निश्चित हो गई और इसको कहेंगे अंत बिंदु। अगर इधर से चालू करेंगे तो यहाँ पर अंत हो जाएगा, तो A को कहेंगे अंत बिंदु। दाईं ओर से बाईं ओर जाए, अगर बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो यहाँ ये अंत हो गया। तो रेखाखंड की परिभाषा होती है रेखा का वह टुकड़ा या हिस्सा या भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। अगर दाईं ओर से शुरू करेंगे तो A पर खत्म होगा, अंत होगा, ये बिंदु A, और बाईं ओर से शुरू करेंगे तो अंतिम में ये बिंदु B आएगा, जहाँ पर ये समाप्त होगा। इसलिए रेखाखंड किसी भी रेखा का वह भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं तथा जिसकी लंबाई निश्चित होती है। बात को समझा? परिभाषा, रेखाखंड रेखा का वह खंड है, टुकड़ा है, भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो दो अंत बिंदु क्यों कहते हैं? बात को समझ गया? बाईं ओर से शुरू करेंगे तो बिंदु B पर अंत हो जाता है, दाईं ओर से शुरू करेंगे तो बिंदु A पर अंत होगा। तो कोई भी रेखाखंड रेखा का वह टुकड़ा होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं और जिसकी लंबाई निश्चित होती है, तब कहोगे रेखा। तो इसको हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, आगे की ओर भी पीछे की ओर भी। कुछ नाम रख दो, मान लेंगे L नाम का ये रेखा है, M नाम का रेखा है, N नाम का रेखा है, छोटा अक्षर से। तो रेखाखंड समझ गया, इससे पहले भी बतला दिए हैं। दूसरा है किरण। तो किरण जो होता है एक ही अंत बिंदु होता है। मान लो ये बिंदु A, यहाँ से एक हम सरल रेखा खींचे तो प्रकाश की किरण, किरण का अर्थ प्रकाश की किरण, किरण को हम लोग दिखलाते हैं
तीर का निशान दे करके। इसका अर्थ हुआ ये प्रकाश की किरण है और अनंत की ओर बढ़ती जा रही है। तो किरण का एक अंत बिंदु होता है, इधर से स्टार्ट करेंगे अनंत से, यहाँ आकर के अंत हो गया। बिंदु ए कोई प्रकाश का स्रोत है जहाँ से ये किरणें निकल रही है और आगे की ओर तीर का निशान बतलाता है, दाईं ओर ये आगे की ओर अनंत की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो किरण को लिखने के लिए हम लोग जैसे मान लो यहाँ पर अंत किए, इसको दिखलाने के लिए तीर का निशान दिखलाना पड़ता है। जैसे ए बी एक ऐसे दे देंगे तो ये हो गया रेखाखंड, इसी में तीर का निशान दे दो, इसका मतलब हुआ ए बी एक किरण है। तो ये हुआ रेखाखंड, ये किरण। देखो ये सब सिंपल चीज है, जस्ट बेस है, जो पहले भी बतला दिए हैं डिटेल में। तो पहले इन दोनों का परिभाषा लिखा देते हैं। ये लिख दिया है, रेखाखंड किसी रेखा का वह खंड या हिस्सा या भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है और जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अब ये देखो एल नाम का रेखा है, इसका एक टुकड़ा ए बी काट लिए, तो ए बी का तो निश्चित लंबाई होगा 4 मीटर 5 मीटर या जितना भी सेंटीमीटर हो, और ये ए एवं बी दोनों अंत बिंदु है। परिभाषा लिख दिए हैं, रेखा के उस भाग को किरण कहते हैं जिसका एक और केवल एक अंत बिंदु होता है। जैसे यहाँ पर एक अंत बिंदु है तथा अंत बिंदु से आगे की ओर वह फैलती ही चली जाती है। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो अंत बिंदु ले लिए, इसके बाद कहीं पर मान लो हम बी दे दिए, लेकिन तीर का निशान दे दो, ऐसे कहीं भी एक जगह दे देंगे, ऐसे दे दिए। इसका मतलब ए बी एक किरण है जो अनंत की ओर जा रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का अर्थ होता है तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो उसे हम संरेख बिंदु कहेंगे। कितना? तीन या तीन से अधिक बिंदु। इसका अर्थ है मान लो एक सरल रेखा ले लो, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा, इसका कुछ नाम रख देते हैं। चलो एल नाम का एक सरल रेखा है, एल नाम के इस सरल रेखा पर बिंदु ए बी एवं सी स्थित है, इसीलिए बिंदु ए बी सी को हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। बात को समझा? यह पहली परिभाषा हुई। जितना बिंदु दे दे उस सरल रेखा पर, तीन से अधिक, कम से कम तीन, मानकर चलो डी दे दिए, ई दे दिए। अगर पूछा जाएगा बिंदु ए बी सी डी ई किस सरल रेखा पर स्थित है, एल नाम, इस सरल रेखा का नाम हम लोग एल रखे हैं। तो चूंकि एल नाम के सरल रेखा पर ये ए बी सी डी ई बिंदु स्थित है, तो ये पांचों बिंदु को हम लोग कहेंगे संरेख बिंदु। ये हुई पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा होती है, मान लो 3 को बिंदु हम ले लिए, कम से कम 3 लेना है, पी क्यू आर। क्या ये तीनों बिंदु संरेख बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं? अभी कैसे जी कह रही हो? जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा गुजरती है, बिंदुओं के ऐसे समूह को हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। फिर पंक्ति सुनो, जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरे तो ऐसे बिंदुओं को हम लोग
संरेख बिंदु कहेंगे। तो 3 या 3 से अधिक, मान लो हम लोग फिर ले लिए, एक को यहाँ ले लिए, 4 बिंदु हो गया A B C D। अगर इन 4 बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरेगी तब तो ये चारों बिंदु संरेख बिंदु होगा। अगर नहीं गुजरेगी तो ये असंरेख बिंदु हो जाएगा। तो हम लोग अगर एक सरल रेखा खींचेंगे तो ये 3 बिंदु गुजर रहा है, फिर देखो यहाँ से ये सरल रेखा अब नहीं रहा, नहीं रहा। सरल रेखा सीधी रेखा को कहते हैं, यहाँ से टेढ़ी हो गई। तो बिंदु A B C D को हम लोग संरेख बिंदु नहीं कहेंगे, बल्कि अगर इसको मिटा दे तो ये तीनों बिंदु से एक सरल रेखा गुजर रही है, इसलिए तीनों बिंदु को हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। तो समझ गया होगा। तो चलो इसकी परिभाषा लिखें। संरेख बिंदु का पहली परिभाषा और दूसरी परिभाषा लिख दिए हैं, इसको उतार लो, जो बतलाया है वही बात लिखी गई है। अगला टॉपिक है असंरेख बिंदु, यानी संरेख बिंदु का उल्टा होता है असंरेख बिंदु। जैसे 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर स्थित नहीं हो तो बिंदुओं के ऐसे समूह को हम लोग असंरेख बिंदु कहेंगे। अब देख लो तो 1 2 3 ही बिंदु ले तो इसका नाम रख दो बिंदु A, इसका B, इसका C। क्या इन तीनों बिंदु से एक सरल रेखा गुजरेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता है। A या B बिंदु को मिलाएंगे तो किसी भी 2 बिंदु से एक और केवल एक सरल रेखा गुजर सकती है। तो ये AB एक सरल रेखा हुआ, यहाँ BC दूसरा सरल रेखा हो गया। तो चूंकि बिंदु A, B एवं C से एक सरल रेखा, मतलब बिंदु A, B एवं C एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए बिंदु A, B एवं C असंरेख बिंदु कहलाएगा। अब फिर एक अन्य उदाहरण लो, मान लो एक बिंदु यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, P, बिंदु Q, बिंदु R, बिंदु S। ये 4 बिंदु के बारे में पूछा जाएगा। क्या बिंदु P, Q, R, S असंरेख बिंदु है? तो है, इसलिए है क्योंकि बिंदु P, Q, R, S से एक सरल रेखा नहीं गुजरेगी। इसको मिलाएंगे तो एक सरल रेखा हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं हो तो बिंदुओं के ऐसे समूह को असंरेख बिंदु कहेंगे। ये हुई पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा है 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से जब एक सरल रेखा नहीं गुजरती है, बात है एक ही, भाषा का डिफरेंस है। जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से एक सरल रेखा नहीं गुजरती है तो बिंदुओं के ऐसे समूह को असंरेख बिंदु कहते हैं। या जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित नहीं हो तो बिंदुओं के ऐसे समूह को असंरेख बिंदु कहेंगे। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में संरेख और असंरेख बिंदु में यही अंतर है। संरेख बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित होती है, या 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा से पर स्थित होती है, या एक सरल रेखा 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से गुजरती है। इसमें इसका ठीक उल्टा असंरेख बिंदु में क्या होता है? 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से जब एक सरल रेखा नहीं गुजरे, या
तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा पर स्थित नहीं हो तो बिंदुओं के ऐसे समूह को हम लोग असंरेख बिंदु कहते हैं। समझ गया? तो लोग इसको उतार लो। पहली परिभाषा, दूसरी परिभाषा उदाहरण सहित है। और इस पार्ट 1 में इतनी ही बात रहेगी। अगले पार्ट से यहाँ से शुरू होगा।